नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यो स्टॉक्स। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और मेरे साथ है मेरी सहयोगी कविता थपलियाल। और कल के 1 घंटे एक बार फिर आपके सवालों के जवाब देने के लिए हम और हमारे एक्सपर्ट्स हाजिर हैं। लेकिन दो तरह के शोज हैं, एक तो यो स्टॉक और इसके बाद 11 से 11:30 बजे आप देख पाएंगे शेयर बाजार सबका अधिकार। यो स्टॉक में कैसे सवाल पूछने हैं, जरा वो तौर तरीके एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। तो सबसे पहले आपके स्क्रीन के एक हिस्से में लगातार हम एक नंबर फ्लैश होता हुआ देखेंगे आप, और इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कीजिए। कम से कम शो के दरमियान कॉल करना है तो शो के पहले कीजिए, शो के दरमियान कॉल करेंगे चूंकि रनिंग शो है तो हो सकता है कि आपके कॉल्स ना उठाए जा सकें। इसलिए बेहतर होगा कि आप पहले से ही कॉल करके रखें, या फिर अपने जो सवाल हैं वो व्हाट्सएप कर देंगे तो और ज़्यादा बेहतर। हम सीधा आपसे शो के लाइव दौरान संपर्क करेंगे। यही नहीं, आप ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, जहां भी आप एक्टिव हैं वहां पर भी सवाल हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब पर लाइव कमेंट करके भी आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। ये तो हो गया वो जरिया जिसके जरिए आप हम तक पहुंच सकते हैं। लेकिन तरीका क्या है सवाल पूछने का, वो जान लीजिए। तो सबसे पहले अपना और अपने शहर का नाम लिखिए, किस स्टॉक पे आपका सवाल है वो बताइए, किस भाव पे आपने ये स्टॉक लिया है ये भी मेंशन कीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट नजरिया जरूर बताइए कि शॉर्ट टर्म का या लॉन्ग टर्म का। ये नजरिया हमें बेहतर तरीके से एक्सपर्ट के पास जाने का मौका देता है, जो आपको अच्छी राय देते हैं और सही सलाह देते हैं। चलिए इन सब के बीच में जरा बाजार पर एक चेक ले लेते हैं। तो बाजार में हम देख रहे हैं कि रिकवरी जो है वो नजर आ रही है। 25,000 का अहम स्तर अभी भी जो है वो निफ्टी थामे हुए हैं। बैंक निफ्टी 200 अंकों से ज्यादा की मजबूती हमें देखने को मिल रही है। 55,550 के पास इस वक्त बैंक निफ्टी के गेनर्स की अगर हम लिस्ट देखें तो आप देखिए, बजाज ऑटो आज लगभग 3% ऊपर नजर आता हुआ। आयशर मोटर्स में लगभग 2% की लगभग 2% की तेजी। हीरो मोटो में आप इस वक्त देख रहे हैं कि लगभग 1.5% की मजबूती देखने को मिल रही है। इंडसइंड बैंक, बजाज फाइनेंस और टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक्स में भी और एसबीआई जैसे स्टॉक्स में भी आज तेजी का मोमेंटम बना हुआ है। दबाव कहां है? दबाव इन्फोसिस पे है। लगभग 1.5% की गिरावट यहां देख रहे हैं। निफ्टी का टॉप लूजर एटर्नल यानी जोमेटो, लगभग 1.25% की गिरावट। ग्रासिम में, इसके अलावा टीसीएस में और रिलायंस में 1% की यहां पर गिरावट हमें देखने को मिल रही है। जरा मार्केट ब्रेथ लेकर आइए, एडवांस डिक्लाइन रेशियो। यहां पर आप देखेंगे 1984 शेयर इस वक्त ऐसे हैं जो कि हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं, और 644 शेयर ऐसे हैं जो कि लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। अब बाजार के इन संकेतों के मायने क्या हैं? मायने यह है कि अहम लेवल को थामे हुए हैं दोनों ही इंडेक्स अगर हम देखें। इसके अलावा अगर हम ब्रॉडर इंडेक्स को भी अपने रडार पे एक बार रखें तो आप देखिए, निफ्टी मिड कैप में 0.5% की मजबूती और स्मॉल कैप में भी पॉजिटिव रुझान देखने को मिल रहा है। यहां पर लगभग 1% की मजबूती हमें देखने को मिल रही है। यानी बाजार से संकेत बेहतर है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो यह भी बता रहा है कि एक्शन भरपूर है बाजार में। हमारे साथ इंडिपेंडेंट सेबी रिसर्च एनालिस्ट शरण लीलाने साहब जुड़ चुके हैं। शरण, गुड मॉर्निंग। अच्छा लग रहा है हफ्ते के पहले कारोबारी दिन आपसे जुड़कर, और हमें बताइए एक बेहतर नजरिया बाजार में। जैसा मैंने कहा कि जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं उन पर अभी भी टिका हुआ है बाजार। ये तेजी, ये रिकवरी कितनी टिकाऊ लग रही है, या आपको लगता है कि आज थोड़ा नरम गरम रहने वाला बाजार? ये अगर आज का कैंडल देखे स्पेसिफिकली तो एक निफ्टी में इनसाइड डे कैंडल बन रहा है। क्या वो प्रीवियस डे हाई को भी नहीं ब्रेक कर रहा है, लो को भी नहीं ब्रेक कर रहा है। तो जिस तरफ भी मार्केट जाएगा उस तरफ आप 100 टू 200 पॉइंट्स का एक फास्ट मूव देख सकते हैं। अभी इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो निफ्टी में 24,900 का एक इमीडिएट सपोर्ट है। अगर फ्राइडे के लो को ब्रेक करता है तो एक बार आप 24,900 के लेवल देख सकते हैं। रेजिस्टेंस की बात करें तो क्लियर 25,100 से 200 का एक लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है निफ्टी में। उसके ऊपर ये एक आप नेक्स्ट आप मूव देख सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो एक क्लियर फ्लैग पैटर्न का डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन को टेस्ट कर रहा है 55,500 से 55,600 के लेवल से। मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी आज काफी अच्छा लग रहा है एक बार, और ये 55,600 के ऊपर अगर ब्रेकआउट देगा तो आने वाले समय में आप 56,000 के लेवल्स काफी फास्ट देख सकते हैं। और बैंक निफ्टी में अगर सपोर्ट की बात करें तो इमीडिएट सपोर्ट है 55,000, एक राउंड नंबर 55,000 टू 55,100 के लेवल्स। और राइट शरण, यहाँ पर बाजार की चाल पर तो हमने बात कर ली है, लेकिन चलिए अब दर्शकों से जुड़ना भी शुरू करते हैं, क्योंकि योर स्टॉक की खासियत यहाँ पर ये है कि लाइव दर्शक हमारे साथ जुड़ते हैं, अपने सवाल हमसे फ़ोन लाइन पर पूछते हैं। मनोज हमारे साथ पहले दर्शक फ़ोन लाइन पर हैं। नमस्कार मनोज जी, कहाँ से बोल रहे हैं सर आप?
नमस्ते मैम। मैडम मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। ओके, बताइए कैसे आपकी सहायता कर सकते हैं? मैडम मैंने ओला इलेक्ट्रिक के शेयर रखे हुए हैं। मेरा प्राइस है एक्चुअली 102, 102। लेकिन अभी बहुत कम चल रहा है, तो शैल आई होल्ड इट? और मनोज जी, मुझे ये बताइए, आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया था ये कि आपका लंबा रुकने का इसमें इरादा था? हाँ, मैं लॉन्ग टर्म कर सकता हूँ मैडम। लेकिन यहाँ पे घाटा लगभग 48 हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। 460 का हाँ। आपको आंका जा रहा है। शरण, एक नियर टर्म आउटलुक हम चाहते हैं कि आप इनको दें इस स्टॉक में, और अगर यहाँ से आप इनको निकलने की भी सलाह देते हैं तो कहाँ की खरीदारी कर सकते हैं ताकि इनके घाटे की भरपाई हो जाए? क्या और समय देने में समझदारी भी है क्या? देखो, पूरा इलेक्ट्रिक टू व्हीकल स्पेशली ओला हो जाए, आथर हो जाए, कंटिन्यूस लॉसेस कर रहा है। तो एक बार तो मैं इनको फंडामेंटली तो निकलने की राय दूंगा, और टेक्निकली भी स्टॉक क्लियरली लोअर लो बनाते हुए चल रहा है, तो कोई गारंटी नहीं है और लो नहीं बना सकता है। अगर आपको बने रहना है तो स्ट्रिक्ट 45 का स्टॉप लॉस से बने रहिए। और मेरी राय चाहिए तो एक बार ओला इलेक्ट्रिक बेच के आप बजाज ऑटो या हीरो मोटो में निवेश कीजिए। दोनों के चार्ट्स भी काफी अच्छे लग रहे हैं, और यहाँ से दोनों स्टॉक में आप अपसाइड भी देख सकते हैं। मैं वो तो नहीं कहूंगा कि आपका पूरा लॉस रिकवर हो जाएगा, मगर काफी हद तक आप अपना लॉस रिकवर कर सकते हैं बजाज या हीरो ऑटो में, अगर आप एग्जिट करके निवेश कीजिए। ठीक है, तो ये आपको एक बेहतर रणनीति मिलती हुई शरण की तरफ से आपके स्टॉक पे। अरुण कुमार दास साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अरुण जी नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं? नमस्कार सर, गुवाहाटी से बात कर रहा साहब। अरे वाह वाह, और बताइए कैसा है मौसम गुवाहाटी का इस समय? अभी तो बारिश चल रहा है लास्ट 3 दिन के करीब। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं तो सर रिटायर्ड हुआ, मैं अभी ड्रग्स में काम करते थे। अच्छा अच्छा, ड्रग्स कंट्रोल में। ओके 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 ओके, चलिए अच्छा लग रहा है आपसे जुड़ के। और बहुत ही खूबसूरत स्टेट हमारे देश का, और लोग वहाँ की खूबसूरती, वहाँ के कल्चर की हमेशा बात करते हैं। हमें बताइए अरुण जी, क्या मदद की जाए आपकी आज? सर मैंने इंडिया मार्ट खरीदा था लास्ट सितंबर में। ठीक है। तो अभी तक तो बहुत उठाए नहीं, वो घाटे में हूँ। अभी क्या किया जाए? अभी मैं अगर सही हूं तो आपकी बाइंग प्राइस 3174 3174 की है, यही ना? जी ठीक है ठीक है। शरण जरा बताइए, 3174 ऊपरी स्तरों की खरीद है। फिलहाल हम देख रहे हैं कि 2380 के आसपास है आज। हालांकि स्टॉक में हम देख रहे हैं कि लगभग 1% से ज़्यादा का उछाल है। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में भी लगभग 3.5% चला है, 4% के आसपास स्टॉक का एक महीने में एक मोमेंटम भी दिखा है, लेकिन इनकी बाइंग प्राइस 3100 के ऊपर की है। तो आप इंडिया मार्ट देखें तो काफी अच्छे लेवल पे है, अपने 200 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करने की ट्राई कर रहा है। और जब भी आप कोई भी स्टॉक ये लेवल पे देखें तो करीबन 5 to 10% का क्विक अप मूव आप देख सकते हैं आने वाले हफ्तों या महीनों में। अगर आपके पास समय है और थोड़े और पैसे हैं तो आप ये लेवल पे आप एवरेज कीजिए। आपका प्राइस मैं नहीं बोलूंगा आ जाएगा, मगर 6 to 12 मंथ्स में स्टॉक में अपसाइड दिख रहा है। नेक्स्ट टारगेट स्टॉक का दिख रहा है 2600 से 2700 के लेवल्स के लिए। और स्टॉप लॉस की बात करें तो क्लियर 2150 का स्टॉप लॉस दिख रहा है लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आपके पास निवेश करने के लिए कैपिटल है तो थोड़ा एवरेज कीजिए ये लेवल पे, 5 to 10% का कोई आपको आप देख सकते हैं स्टॉक। हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे दर्शक भी जुड़े हुए हैं जो सवाल पूछना चाहते हैं। नमस्कार सर, नाम बताइएगा अपना। दीपांशु सोनी। दीपांशु जी नमस्कार सर, कहाँ से बोल रहे हैं? गुड मॉर्निंग। गुड़गांव से बोल रहा हूँ जी। जी बताइए कैसे आपकी हेल्प कर सकते हैं सर? मैम मैंने SBI के 795 में 1100 शेयर बाय कर रखे हैं। 795 में? जी मैम। ओके 1100 शेयर। और राइट, आपका नजरिया क्या होगा सर इसमें? कितना और समय देना है? वो 3 महीने 4 महीने। 3-4 महीने का नज़रिया है। और राइट शरण 795 की इनकी बाइंग है, और पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो लगभग 820 के नीचे ही ये चल रहा है। कुछ खास मोमेंटम नहीं है, बताइएगा। स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, मगर काफी अच्छे सेक्टर में है। फाइनेंशियल्स और बैंकिंग काफी अच्छा लग रहा है, तो एक बार आप बने रहिए।
और मगर इसी समय मैं बोलता अपने रिस्क को भी मैनेज कीजिए। एक बार 760 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेज में है। नेक्स्ट लेवल ऑफ मूवमेंट 800 के ऊपर ही देखा जाएगा और टारगेट्स रहेंगे 830 टू 850 के लेवल्स। और फिर भी मैं कहूंगा रिस्क को मैनेज कीजिए, 760 का स्टॉप लॉस से बने रहिए। ठीक है, तो ये है राय आपको मिलती हुई। मोतीलाल अरोड़ा जी का सवाल लेते हैं और इनका सवाल यूट्यूब पर हमारे पास आया है। कोफोर्ज इन्होंने लिया है और इसकी बाइंग प्राइस जो है शरण वो 7615 यानी 7615 की है। फिलहाल यहाँ पर फायदे में है और आगे का कुछ ऐसा नज़रिया तो नहीं मांगा है, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि इनको मीडियम टू लॉन्ग टर्म का नज़रिया चाहिए होगा। मिड कैप आईटी स्पेस में ये स्टॉक काफी अच्छा है। एक बार आप थोड़ी सी मंदी देख सकते हैं, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट देख सकते हैं 8200 टू 8100 लेवल्स के आसपास, और ओवरऑल स्टॉक काफी पॉजिटिव है। नेक्स्ट मोमेंटम आपको 8500 के ऊपर देखा जाएगा। करीबन अपने ऑल टाइम हाई पे भी स्टॉक जा सकता है। तो एक बार बने रहिए और रिस्क को मैनेज करना है तो आपका बाइंग प्राइस काफी अच्छा है। बाइंग प्राइस पे स्टॉप लॉस लगा दीजिए। नेक्स्ट मोमेंटम 8500 के ऊपर देखा जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर कोफोर्ज पे आपने राय दी है, लेकिन शो को भी आगे बढ़ाएंगे। उस बीच कुछ अहम स्टॉक की मूवमेंट्स है जिनको लेकर खबरें काफ़ी गर्म है और वही के इम्पैक्ट भी स्टॉक मूवमेंट पर डाल रही हैं। इस बीच अगर हम प्रोटीन ईगॉव के शेयर को देखें तो 20% के भारी गिरावट यहाँ पर देखी जा रही है। इसके पीछे क्या खबर है और अब किस तरह के ट्रिगर्स निकल कर आ रहे हैं, हमारे सहयोगी वरुण दुबे समझा रहे हैं। डेफिनेटली। तो देखिए, आज प्रोटीन ईगॉव के स्टॉक में अगर आप देखें तो अच्छी खासी गिरावट देखने मिल रही है। इसका कारण है पैन 2.0। अब हुआ क्या है, देखिए, दरअसल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जो है उसके बिड्स मंगवाए थे और ये बिड्स दरअसल मंगाए गए थे पैन 2.0 प्रोजेक्ट जो है उसके लिए। कंपनी ने भी ये पूरी जो बिडिंग प्रोसेस है उसमें हिस्सेदारी ली थी। हालांकि यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दरअसल इस कंपनी को शॉर्टलिस्ट नहीं किया है। ये सबसे बड़ी दिक्कत की बात है इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए। अब इस पूरे प्रोजेक्ट के अगर आप देखेंगे तो कुल फाइनेंशियल आउटले जो है वो करीब 1440 करोड़ रुपए के आसपास का था। और पैन सर्विसेज अगर आप देखेंगे तो ये जो प्रोजेक्ट्स है ये दरअसल प्रोटीन ईगॉव के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिलहाल भी अगर आप देखें तो टोटल पैन सर्विसेज जो है उससे प्रोटीन ईगॉव को करीब 50% के आसपास की रेवेन्यू जो है वो आती है। और इस प्रोजेक्ट के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं होना ये कहीं ना कहीं कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी अनसर्टेनिटी है कि आगे चल के कंपनी का जो ओवरऑल मीडियम टर्म आउटलुक है वो दरअसल इससे ख़राब हो जाता है। काफ़ी सारे एनालिस्ट मान के चल रहे हैं कि FY26 में इसका आपको बड़ा इंपैक्ट देखने मिलेगा। थोड़ा बहुत म्यूटेड देखने मिल सकता है, लेकिन आगे चल के सिग्निफिकेंट इंपैक्ट आपको देखने मिलेगा, खासकर रेवेन्यूज़ में अगले 2 से 3 साल में। और साथ ही साथ FY27 की जो ओवरऑल रेवेन्यूज़ है उसमें काफ़ी हद तक आपको डिक्लाइन भी देखने मिलेगा, क्योंकि काफ़ी लोग ये मान के चल रहे थे कि शायद इस प्रोजेक्ट के लिए इस कंपनी को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, लेकिन इस कंपनी को इसमें कंसिडर नहीं करना ये कंपनी के लिए दिक्कत की बात है। और याद रखिएगा पैन सर्विसेज जो है इस कंपनी के लिए काफ़ी बड़ा कैश जनरेटर रहा है, जो कि कंपनी आगे केपेक्स के लिए भी यूज़ करती थी। तो ये एक दिक्कत की बात है इस कंपनी को जो शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया है उसके चलते अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी के स्टॉक प्राइस में अच्छी खासी गिरावट देखने मिल रही है, क्योंकि इसके वजह से आगे के लिए अनसर्टेनिटी जो है वो बढ़ जाती है। और वरुण, आप कह रहे हैं कि आने वाले समय में थोड़ी सी और दिक्कतें बढ़ सकती है इस मेजर डेवलपमेंट के चलते। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो शरण, एक बार हम स्टॉक की भी बात कर ही लेते हैं, क्योंकि ये ऐसा कोई ट्रिगर नहीं है जिसका हम सिर्फ एक नीजर्क रिएक्शन देखेंगे और बाद में उसका इम्पैक्ट नहीं होगा। जिस तरह से खबरें भी आ रही है कि ये डेवलपिंग स्टोरी है और ऐसे कंपनी के फाइनेंशियल्स पर भी इम्पैक्ट पड़ता हुआ हम देखेंगे। स्टॉक कितना प्रेशर में रहेगा अब आगे आने वाले समय में भी, फिलहाल तो हम देख ही रहे हैं। तो स्टॉक काफी रिसेंटली लिस्ट हुआ है 6 फेब 2025 को। अपने सारे लो को ब्रेक कर दिया है, सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो अभी स्टॉक में निकलना ही बेटर होगा जब तक कोई क्लैरिटी ना आ जाए कंपनी से। करंटली तो डाउन सर्किट में है तो आप निकल भी नहीं पाओगे। अगर आने वाले समय में चांस मिले एग्जिट करने का तो एक बार एग्जिट करिए। क्लैरिटी आने के बाद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर सोच सकते हैं क्या करना है। तो आज या कल में अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो क्लियरली एग्जिट का सिग्नल दे दिया है स्टॉक। तो ये राय आपको मिलती हुई प्रोटीन ईगॉव पे। चलिए बढ़ते हैं आगे और लेकर आते हैं ऑप्शंस के चैंपियन। और हमारे साथ आज जेएम फाइनेंशियल के तेजस शाह साहब फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तेजस जी, गुड मॉर्निंग।
अपनी ऑप्शन कॉल को दीजिए ही दीजिए, इसके अलावा जरा बाजार पर सबसे पहले राय दीजिए, कैसा लग रहा है आपको बाजार? गुड मॉर्निंग प्रशांत जी और सभी दर्शकों और पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। बाजार की हम बात तो बाजार में हमने जो वीकली एक्सपायरी के दिन जो एक अच्छी खासी रैली देखी थी, उसके बाद जो है मार्केट थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेट कर रहा है। फ्राइडे के सत्र में भी हमने एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन देखा और आज भी देखेंगे तो मार्केट में कोई बड़ी उठाव तक नहीं हो रही है, बट एक रेंज सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। अगर देखेंगे तो ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। 24,800 का इमीडिएट बेसिस पे सपोर्ट है और पोजिशनली 24,500 का सपोर्ट है। तो जब तक ये दोनों सपोर्ट इंटैक्ट है, हमें लग रहा है कि आने वाले दिनों में निफ्टी ऊपर में 25,300 का लेवल इमीडिएट बेसिस पे सरपास कर और पोजिशनली 25,500 600 तक के भी लेवल आ सकते हैं। तो बाय एंड डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए निफ्टी में। चलिए अब अपनी कॉल भी दे दीजिए। तो आज की जो मेरी कॉल है वो रियल एस्टेट स्पेस से है। रियल एस्टेट सेक्टर हमें काफी अच्छा लग रहा है और हमें लग रहा है कि अगर आने वाले दिनों में अगर देखेंगे तो रियलिटी स्टॉक्स काफी अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। जो मेरी टॉपिक है वो रियल एस्टेट सेक्टर से वो है डीएलएफ लिमिटेड। डीएलएफ में आज फ्रेश ब्रेकआउट आया है स्टॉक ने एक अच्छा खासा बेस बना दिया है और फ्राइडे के सत्र में भी एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिखाई थी और आज इसका जो प्रीवियस स्विंग हाई था वो भी सरपास कर दिया है। तो ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मूविंग एवरेज क्रॉसओवर भी देखा है, हमने स्पॉट किया है डेली चार्ट पे। तो इसका जो 730 का कॉल है जो करीबन 20 रुपए के करीबन चल रहा है, थोड़ा चल चुका है, तो एक डिप में खरीदारी करिए। 17 से 19 की रेंज में आपको इसको खरीदारी करनी है। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 11 का। पहला टारगेट रहेगा 27 का और दूसरा टारगेट रहेगा 35 का। तो ये जो स्ट्रैटेजी है इसमें अधिकतम मुनाफा होगा 13,200 का और अधिकतम नुकसान होगा 6,600 का। शुक्रिया करेंगे तेजस हमें ये रणनीति बताने के लिए, उसके साथ ही बाजार पर भी अपनी राय देने के लिए। तो डीएलएफ 730 की कॉल आपको खरीदनी है। 17 से 19 रुपए के प्रीमियम पर इस रेंज में आपको लेनी है। यहाँ पर लक्ष्य पहला 27, दूसरा 35, स्टॉप लॉस 11 रुपए का। अधिकतम मुनाफा यहाँ पर 13,200 तक का हो सकता है, नुकसान 6,600 तक के हो सकते हैं। इसके साथ ही सेबी का स्टैंडर्ड रिस्क डिस्क्लोजर भी आपके लिए लेकर आते हैं, जो बताता है कि फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोग यानी 90% लोगों को नुकसान होता है और नुकसान का दायरा किस तरह का होता है और किस तरह का ट्रांजैक्शन, अगर घाटा भी होता है तो आपको देना पड़ता है। तो इन सारी बातों का ध्यान रखिए, इस डिस्क्लोजर का ध्यान रखिए और अपने वित्तीय सलाहकार यानी फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद जरूर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, फटाफट से अपने साथ अगले कॉलर को जोड़ते हैं। लखबीर सिंह साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं मेरठ उत्तर प्रदेश से। लखबीर जी नमस्कार, कहाँ बताइए कौन सा स्टॉक आपने लिया है? नमस्कार सर, कैसे हैं आप? सब बढ़िया, बताइए। सर मेरे पास बंधन बैंक के 200 के प्राइस से 300 शेयर्स हैं। अच्छा। और एक यूनिटेक के 1500 शेयर्स। ठीक है, बंधन बैंक पे हम राय दे पाएंगे, दूसरा स्टॉक हमारे कवरेज में नहीं है। तो बंधन बैंक में नजरिया आपका क्या है, लॉन्ग टर्म का या शॉर्ट टर्म का? सर मैं लिया तो ट्रेडिंग के हिसाब से था, पर वो फंस गया तो शॉर्ट और लॉन्ग में सब। ठीक है, चलिए शरण मैं आपके पास आना चाहूंगा। बंधन बैंक 200 के भाव से इन्होंने खरीदारी की हुई थी, लिया तो ट्रेडिंग के लिहाज से था, लेकिन अब जो है नुकसान झेल रहे हैं। तो बताइए क्या रणनीति रखनी चाहिए? तो आपने ट्रेडिंग के हिसाब से लिया है तो मैं एक बार बोलता हूँ बने रहिए। स्टॉक ने अपने 200 डे मूविंग एवरेज को 2 दिन पहले ही ब्रेकआउट किया है। नेक्स्ट लेवल ऑफ ब्रेकआउट 175 के ऊपर आपको देखा जाएगा और टारगेट रहेगा 180 टू 190 के लेवल्स। अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो स्टॉक लोअर लो बनाते हुए आ रहा है। तो स्टॉक ओवरऑल लॉन्ग टर्म में तो ट्रेंड काफी नेगेटिव है, मगर शॉर्ट टर्म के लिए आप एक बार 180 टू 190 के लेवल देख सकते हैं। वो लेवल्स पे आपको चाहिए तो नेक्स्ट आप रिव्यू करना। और ब्रेकआउट लेवल रहेगा 170 का। चलिए, तो यहाँ पर आपको पोजिशनली राय मिलती हुई बंधन बैंक में। चलिए इसी के साथ योर स्टॉक को हम फिलहाल यहीं पर रोकते हैं, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस बाद शुरू करेंगे शेयर बाजार सबका अधिकार, एक ऐसा शो जहां पर भी आपके सवालों पर फोकस होगा। हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे और आपसे लाइव बातचीत करेंगे, आपके सवालों के जवाब भी देंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद शेयर बाजार सबका अधिकार।